आज हम बात करेंगे ऑर्गेनिक फार्मिंग, जैविक खेती, जो कि एक व्यावसायिक पाठ्यक्रम यानी कि वोकेशनल कोर्सेस है। उसका प्रयोग क्रमांक 9 यानी एक्सपेरिमेंट नंबर 9। एक्सपेरिमेंट नंबर 9 क्या है? कीट नियंत्रण और पोषक तत्व स्प्रे के लिए स्प्रेयर और डस्टर का उपयोग कीजिए। कौन से स्प्रे और कौन से डस्टर का प्रयोग किया जाता है और किस तरीके से किया जाता है और किस तरीके से कीट नियंत्रण किया जाता है, कीट नियंत्रण करना क्यों आवश्यक है, इन सब टॉपिक्स को, इन सब बिंदुओं को इस वीडियो लेक्चर के अंदर हम लोग समझते हैं और पढ़ते हैं। तो आप लोग लास्ट तक मेरे साथ जुड़े रहिएगा और इस वीडियो को देखिएगा और इसको अपने प्रैक्टिकल रिकॉर्ड में नोट डाउन भी कीजिएगा। बात करते हैं हम लोग कीट नियंत्रण की। कीट नियंत्रण से आशय कीट के रूप में परिभाषित प्रजाति के नियंत्रण या प्रबंधन से है, क्योंकि आमतौर पर उन्हें व्यक्तियों के स्वास्थ्य, पारिस्थितिकी के अर्थव्यवस्था के लिए हानिकारक माना जाता है। किनको? कीट को। कीट नियंत्रण का इतिहास लगभग उतना ही पुराना है जितना कि कृषि का, क्योंकि फसलों को हमेशा से ही कीट मुक्त रखने की आवश्यकता रही है। खाद्य पदार्थों के उत्पादन को अधिकतम करने के लिए पशुओं को पौधे की प्रतिस्पर्धा प्रजातियों के साथ साथ मनुष्यों के साथ प्रतिस्पर्धा करने वाले शाकाहारी पशु पक्षियों से बचाना भी लाभप्रद होता है। कीट नियंत्रण से आशय कीट के रूप में परिभाषित प्रजाति को नियंत्रण या उसका प्रबंधन से है, क्योंकि आमतौर पर उन्हें व्यक्तियों के स्वास्थ्य, पारिस्थितिकी के अर्थव्यवस्था के लिए हानिकारक माना जाता है। प्रकृति का कीट नियमन तंत्र क्या है, उसकी तरफ चलते हैं। यूँ तो प्रकृति अपना नियमन खुद करती है। इसके लिए उसने एक पूरी खाद्य श्रृंखला का निर्माण कर रखा है। इस खाद्य श्रृंखला में यदि उसने ऐसे कीट बनाए हैं जो वनस्पतियों को खा जाते हैं, तो उसे ऐसे कीट भी बनाए हैं जो वनस्पतियों को चट कर जाने वाले कीटों को भी चट कर जाते हैं। जाहिर है कि मांसाहारी कीट फसलों के मित्र हैं और फसलों को चट कर जाने वाले कीट फसलों के दुश्मन हैं। अब बात करते हैं हम जहरीली स्प्रे की। विमानों, हाथ के उपकरणों या छिड़काव उपकरण धारण करने वाले ट्रकों द्वारा उस जहर का छिड़काव कीट नियंत्रण का एक आम तरीका है। पूरे अमेरिका में अक्सर शहरों के अधीन ट्रकों को सप्ताह में एकाध बार शहर के प्रत्येक मोहल्ले में घुमाया जाता है और मच्छर रोधी दवाओं का छिड़काव किया जाता है। क्रॉप डस्टर सामान्यतः खेतों के ऊपर उड़ान भरते हैं और फसलों को नुकसान पहुंचाने वाले कीटों का सफाई करने के लिए जहरीले रसायनों का छिड़काव करते हैं। कईयों के लिए उन्हें यार्ड, घरों या व्यवसाय के आसपास जहर का छिड़काव वहां पर कीटों की आबादी को पनपने देने से कहीं अधिक वांछनीय होता है। आकाशीय धूमन एक परियोजना जिसके तहत किसी संरचना को ढकने या वायु रोध सीलबंद करने के बाद वहां घातक सांद्रता वाली जहरीले गैसों को लंबी अवधि के लिए छोड़ा जाता है। हालांकि यह थोड़ा महंगा है, परंतु आकाशीय धूमन प्रक्रिया कीट जीवन चक्र के सभी चरणों को लक्षित करती है। आकाशीय उपचार एक दीर्घकालिक परियोजना जिसमें छिड़काव के एप्लीकेटर शामिल होते हैं। किसी संरचना के भीतर वातावरण से तरल कीटनाशक को छोड़ा जाता है। इस उपचार के लिए पूर्ण निकासी या इमारत वायुरोधी सीलबंद की आवश्यकता नहीं होती है, जिससे इमारत के भीतर का अधिकांश कार्य जारी रह सकता है, लेकिन यह प्रक्रिया उतनी प्रभावी नहीं होती है। सामान्यतः संपर्क कीटनाशकों का प्रयोग किया जाता है, जिसमें दीर्घकालिक अवशिष्ट प्रभाव की न्यूनता रहती है। 10 अगस्त 1973 को फेडरल रजिस्टर ने आकाशीय उपचार के लिए अमेरिका पर्यावरण संरक्षण एजेंसी द्वारा परिभाषित परिभाषा को प्रकाशित किया था। मिस्ट स्प्रेयर पंप सभी फसलों के कीट व बीमारियों के प्रकोप होते हैं। कभी कभी बीमारियों के प्रकोप से पूरी फसल नष्ट भी हो जाती है। इसके अतिरिक्त पौधों की वृद्धि को भी खरपतवार नुकसान पहुंचाते हैं। कीट बीमारियों एवं खरपतवारों की रोकथाम के लिए विभिन्न प्रकार की दवाइयों का प्रयोग किया जाता है। ये दवाइयाँ पौध संरक्षण यंत्र, जिन्हें स्प्रेयर तथा डस्टर के नाम से जाना जाता है, के द्वारा फसलों पर छिड़काव
के लिए किया जाता है। पौधों में कीड़े मकोड़े एवं बीमारी नियंत्रित करने के लिए स्प्रेयर से सूक्ष्म ड्रॉप स्प्रेयर की आवश्यकता पड़ती है तथा खरपतवार नियंत्रित करने के लिए बड़े ड्रॉप स्प्रेयर की आवश्यकता पड़ती है। विभिन्न प्रकार के स्प्रेयर भिन्न भिन्न कार्य करने के लिए उपलब्ध होते हैं। इसकी उपयोगिता अनेक कारकों पर डिपेंड करती है, जैसे स्प्रे करने का प्रकार, खेत का आकार, फसलों का प्रकार इत्यादि। यहाँ पर कुछ प्रमुख स्प्रेयर का वर्णन किया जा रहा है सभी राज्यों के लिए जो उपयोगी होते हैं। आज हम जिस स्प्रेयर की बात कर रहे हैं उसे मिस्ट स्प्रेयर बोला जाता है। यह बहुत प्रेशर के साथ स्प्रे करता है। बहुत प्रेशर के साथ छोटी छोटी बूंदें बन जाती है, जैसे ऐसा लगता है कि धुंध हो। इसको मिस्ट या फॉग स्प्रेयर बोला जाता है। इसका इस्तेमाल से हम 8 मीटर की ऊंचाई तक स्प्रेयर कर सकते हैं, जो किसी भी बाग में स्प्रेयर करने के लिए उपयुक्त होता है। साथ ही इसमें हम कम से कम 10 मीटर की दूरी तक स्प्रे कर सकते हैं, जिससे किसी भी फसल के ऊपर स्प्रे करना बहुत आसान हो जाता है। ये पेट्रोल के इंजन से चलता है और 1 घंटे में सिर्फ आधा लीटर का पेट्रोल का इस्तेमाल करता है। इसका वजन 10 किलोग्राम के लगभग होता है और इससे आप एक वक्त में 11 लीटर तक कीटनाशक भर सकते हैं। वैसे तो मार्केट में बहुत से मिस्ट स्प्रेयर मिल जाएंगे, लेकिन हम जिसकी बात कर रहे हैं उसका नाम है किसान क्राफ्ट मिस्ट ब्लोअर, जिसकी कीमत लगभग 8,000 रुपये मार्केट में होती है। अब बात करता हूँ कीट को नियंत्रित कैसे करें। कीटों को नियंत्रित करें। प्राकृतिक नियंत्रण, कृत्रिम नियंत्रण, भौतिक नियंत्रण और यांत्रिक नियंत्रण। कीटों को नियंत्रित करने के तरीके। सबसे पहले बात करते हैं प्राकृतिक नियंत्रण। प्रायः प्रकृति में कुछ ऐसे कारक होते हैं जो स्वयं कीटों की संख्या को कम करते हैं। इस प्रकार के कारकों पर मानव का कोई नियंत्रण नहीं होता है। इन कारकों के फलस्वरूप प्रकृति में कीटों की विशाल संख्या का संतुलन प्रकृति में बना रहता है। प्राकृतिक कारकों में निम्नलिखित भागों में बांट सकते हैं: मौसम संबंधी, भौतिक संरचना संबंधी और प्राकृतिक शत्रुओं द्वारा नियंत्रण। मौसम संबंधी में कौन से आते हैं? जरूरी नहीं कि आप ये जो पूरा मौसम संबंधी कारक दिया हुआ है इसको डिस्क्रिप्शन करें। मौसम संबंधी कारक हेडिंग दें और उसमें तापमान, आर्द्रता, वर्षा, वायु और सूर्य के प्रकाश के बारे में बात कर लें। फिर भौतिक संरचना संबंधी कारक, उसमें समुद्र, झील, नदियाँ, पर्वत, रेगिस्तान कीटों के फैलाव में प्रभावी अवरोध का कार्य करते हैं। प्राकृतिक शत्रुओं की बात करें तो हम देखें प्रकृति में प्रत्येक कीट का कोई ना कोई प्राकृतिक शत्रु आवश्यक है। प्राय अकशेरुकी प्राणी जैसे छिपकली, मेंढक, पंछी, मछलियों आदि कीटों को भोजन के रूप में ग्रहण करते हैं। इन प्राणियों के अलावा कीटभक्षी कीटों का भी विशाल संख्या है। कृत्रिम नियंत्रण। कृत्रिम नियंत्रण में क्या करते हैं हम लोग? कृत्रिम नियंत्रण में उनकी सभी विधियों का समावेश किया जाता है जो मानव द्वारा संचालित होती है। इस विधि में कीट नियंत्रण की सफलता और असफलता मानव कुशलता और दक्षता पर निर्भर करती है। अब कृत्रिम नियंत्रण में क्या आती है तो यांत्रिक नियंत्रण, भौतिक नियंत्रण, वैज्ञानिक नियंत्रण, कीट प्रतिरोधक जातियों का नियंत्रण, जैविक नियंत्रण और रासायनिक नियंत्रण, ये इसमें शामिल किया गया है। अब क्रियाओं द्वारा कीट का नियंत्रण। क्रियाओं द्वारा कीट का नियंत्रण इसके अंदर दिया हुआ है कि हानिकारक कीटों के प्रबंधन से विभिन्न प्रकार के कृषिगत विधियों का अपनाकर कीटों की संख्या में जो सीमित किया जाता है, जिसका मुख्य उद्देश्य हानिकारक कीटों के प्रजनन, फैलाव तथा उत्तरजीविता के लिए अनुकूलन पर्यावरण को समाप्त करना है। हानिकारक कीटों के नियंत्रण की इस विधि को अनेक अति प्राचीन नियंत्रण विधियों में शामिल किया गया है। अब बात करते हैं हम कृषिगत प्रबंधन की विधियों की सफलता। फसल तथा हानिकारक कीट के जीवन चक्र के विषय में सही जानकारी होना चाहिए। कृषि पारिस्थितिक तंत्र, हानिकारक कीट के जीवन चक्र, दुर्बलता अवस्था की पहचानना, संदर्भ में ऋतु जैविका का अध्ययन तथा विभिन्न नियंत्रण उपायों तथा उनके सही समय का निर्धारण करना। कृषिगत विधियों में अनेक तरह की विधियां प्रचलित हैं, जैसे अवशेषों व खरपतवारों की सफाई, खेतों की जुताई, फसल चक्र अपनाना, विविधता को बढ़ावा देना, ट्रेप फसल लगाना, पौध का घनत्व, स्वस्थ बिंद कज बोना, सिंचाई प्रबंधन, उर्वरक प्रबंधन आदि। भौतिक नियंत्रण में आता है उसमें तापमान, नमी, विकिरण, अभी हमने बात करी। और यांत्रिक नियंत्रण में जैसे हाथ से पकड़ना, हस्त जाल द्वारा पकड़ना, भौतिक अवरोध लगाना या पास ट्रैप का उपयोग करना। तो ये तो हम पढ़ रहे थे हमारा कीट नियंत्रण में विभिन्न सामग्रियों का उपयोग और कीट नियंत्रण कैसे किया जाता है। तो आई होप आप लोगों को ये जो एक्सपेरिमेंट हमारा था
ये आप लोगों को अच्छा लगता है तो वीडियो को लाइक अवश्य करें। कोई डाउट हो तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करके हमें बता सकते हैं। और इसके आगे के जो वीडियो लेक्चर है हम बहुत जल्दी आप लोगों के लिए लेकर आ रहे हैं। जो भी एक्सपेरिमेंट नंबर जो हमारे सिलेबस में दिए हुए हैं 1 बाय 1 इस प्ले लिस्ट में अपलोड होते जाएंगे। तो थैंक यू स्टूडेंट्स, आगे फिर हम लोग मिलते हैं और इसी तरीके से आपके लिए नए नए वीडियो लेकर हम आते रहते हैं। तो कोशिश करें कि एक लाइक तो बनता है, लाइक आप करेंगे, चैनल को सब्सक्राइब करेंगे तो हमें एक मोटिवेशन मिलता है और हम फिर आपके लिए नए नए वीडियो लेकर मेहनत करके हमारी पूरी टीम आपके लिए लेकर आती रहेगी।